रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दोगे? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग इन्वर्जन की। देखो सुनो, पहली बात तो आप ये समझो इन्वर्जन होता क्या है, वो करते क्यों है। देखो सुनो, जब सेंटेंस का ना हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के आगे आ जाता है, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि ही इज प्लेइंग, फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप लगेगा। और अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लूं तो क्या हो जाएगा? इज ही प्लेइंग, है ना? तो क्या लगेगा? तो जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लेकिन देयर इज अ बॉय, इसमें इज किसके लिए आ रहा है? हाँ, किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब है। तो जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो पीछे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए ना। लगा दूं? नहीं लगाऊं? नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। इसी को इन्वर्जन कहता है। अब रीजन क्या है? सेंटेंस में इन्वर्जन गाइस क्वेश्चन मार्क के लिए नहीं होता, हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। सेंटेंस को प्रेशराइज करने के लिए होता है। हम कहेंगे देयर इज अ बॉय, ऐसा करके, है ना, एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस को पहली बात तो इन्वर्जन होता क्या है? जब हेल्पिंग वर्ब क्या हो? जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए, पहले आए और वह क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, वो क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, उसे कहते हैं इन्वर्जन। करते क्यों है? सेंटेंस को प्रेशराइज करने के लिए करते हैं। सेंटेंस को प्रेशराइज करने के लिए इन्वर्जन किया जाता है। सेंटेंस को प्रेशराइज करने के लिए इन्वर्जन किया जाता है। आगे बढ़े, आओ चलो देखो। अच्छा, इन्वर्जन किन किन शब्दों के साथ किया जाता है? तो गाइस देखो आप लोग, निम्न शब्दों के साथ, निम्न शब्दों के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द हैं? ओनली है, नो है, इफ है, सो है। इफ को तो काट ही दो, वैसे कर लो, चलो कोई नहीं। इफ है, सो है, नीदर है, नॉर है, हार्डली वेन है, ठीक है, स्कारसली है, नो सुनर है,
ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हो गया, करें? लिखो आप लोग आगे। देखो सुनो, पहला वर्ड मैंने क्या लिखवाया आपको? ओनली लिखवाया ना। अगर सेंटेंस की शुरुआत ओनली से हो रही होगी ना तो इन्वर्जन होगा। हर एक उसका अलग अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। एक मिनट। लिखो आप लोग, यदि सेंटेंस की शुरुआत ओनली से हो रही हो तो इन्वर्जन होगा। यदि सेंटेंस की शुरुआत
ओनली से हो रही हो, यानी ये जो ओनली है ये कहां पे होना चाहिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं आई सॉ हर यस्टरडे ओनली। अब इस सेंटेंस में ये जो हमारा ओनली है ना, क्या सेंटेंस की शुरुआत ओनली से हो रही है? इसमें नहीं हो रही है, तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। सब्जेक्ट हमारा ये है, वर्ब हमारा ये है। लेकिन अगर मान लो इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, क्या ओनली यस्टरडे आई सॉ हर, ऐसा लिख दिया मान के चलो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली यस्टरडे आई सॉ हर। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना आप लोग, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? ओनली से हो रही, तो इन्वर्जन होगा, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? वर्ब आएगा। लेकिन आपको पता है, एक बार बताओ मुझे, ही इज प्लेइंग को अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको आगे ले लूंगा, क्या हो जाएगा? इज ही प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन अगर ही प्लेड लिखा है तो इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? अगर ये प्लेड लिखा तो इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? वर्ब। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो डू डज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या यूज करेंगे? डिड ही प्ले होगा, क्योंकि V2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो ही प्लेज लिखा होता, ही प्लेज, तो क्या होता है? डज ही प्ले। तो यहाँ पे सॉ लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ओनली यस्टरडे डिड आई सी हर, ओनली यस्टरडे डिड आई सी हर। आगे बढ़े, पहला एग्जांपल कर दिया हम लोगों ने। अब आ जाओ, ओनली के बाद क्या लिखा हमारा दूसरा वर्ड? नो लिखा हुआ है, तो नो के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, नो भी स्टार्टिंग में होना चाहिए। यदि सेंटेंस की शुरुआत नो से हो रही हो, यदि सेंटेंस की शुरुआत नो से हो रही हो, या किसी ऐसे फ्रेज से हो रही हो, या किसी ऐसे फ्रेज से हो रही हो जिसमें नो हो या नेगेटिव हो, किसी ऐसे फ्रेज से हो रही हो जो नेगेटिव हो, तो इन्वर्जन होगा। कैसे फ्रेज गाइज? जैसे कि लिखा हुआ है, मान के चलो, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो अकाउंट, इन नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, एट नो कॉस्ट। इस तरह का कुछ भी फ्रेज अगर है उसमें, ठीक है, तो इन्वर्जन होगा।
द फायर broke out in no time. The fire broke out in no time. क्या इसमें सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है या किसी ऐसे फ्रेज से हो रही है जिसमें इन्वर्जन हो रहा है? नहीं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो रहा। फ्रेज आया तो है लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं आया, वो कहाँ आया हुआ है? एंड में। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा इन नो टाइम, इन नो टाइम द फायर ब्रोक आउट, इन नो टाइम द फायर ब्रोक आउट। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत या तो नेगेटिव से हो या ऐसे फ्रेज से हो जिसमें नेगेटिव आया तो इन्वर्जन होगा। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो जब नहीं है और ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ये। तो इसका इंटर, ये पहली बात तो गलत लिखा हुआ है, इसका इन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे? इन नो टाइम, इन नो टाइम। उसके बाद ये जो ब्रोक लिखा हुआ है इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड लगाएंगे गाइस, है ना? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड लगा के इसको V1 में कन्वर्ट, इसको V2, इसकी वजह से डिड आएगा यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो डिड द फायर, और जब आपने एक बार V2 लगा लिया तो आप इसको वापस V1 में कन्वर्ट कर दो, यानी कि डिड द फायर ब्रेक आउट हो जाएगा। करें आगे बढ़े? चलो आ जाओ। एक और एग्जांपल देखो आप लोग, यहीं पे देता हूं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो circumstances he will do it. क्या इसमें सेंटेंस की शुरुआत नॉट से हो रही है? हो रही है ना कि नहीं हो रही? हो रही है। तो फिर हो रही है तो इन्वर्जन होगा। तो क्या करेंगे? अंडर नो सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हम लगाएंगे विल ही डू इट, विल ही डू इट। ठीक है। हो गया डन? चलो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। कंडीशनल याद है? कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा था, इफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था यदि सेंटेंस, ध्यान से सुनना आप लोग, इफ की क्या कंडीशन होती है गाइस? कंडीशनल चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इफ आई हैड, इफ आई हैड, इफ आई हैड प्लेड द मैच, प्लेड द मैच
आई वुड हैव वॉन द प्राइज, आई वुड हैव वॉन द प्राइज। ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ये हैड आगे आएगा ना तो ये इफ हट जाएगा, ऐसा वहां भी मैंने पढ़ाया था। तो अगर हैड लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, हैड, और ध्यान रखना इफ को हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हैड आई प्लेड द मैच, हैड आई प्लेड द मैच द आई वुड हैव वॉन द प्राइज। तो कहने का मतलब यह है कि जब हेड आगे आएगा तो इफ हट जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि इसी को इन्वर्जन कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है गाइस। जब हेड आगे आएगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर गलती से दूसरे वाले सेंटेंस में ये अगर वुड आगे आ जाता है तो ध्यान रखना कि क्या आएगा, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर ये आगे आ गया तो। एक बटा 12 का लाभ, बटा ही कर दिया, एक बटा 12 का लाभ और एक बटा 8 की, आगे बढ़े। चलो ठीक है, ये भी हो गया। इफ के बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग सो, सो लिखवाया ना। सो का मतलब होता है गाइस मैं भी के सेंस में। जैसे मान के चलो ये स्टार्टिंग में नहीं होता, ये ध्यान रखना आप लोग, बाकी के जो पढ़े वो स्टार्टिंग में होने चाहिए, ये स्टार्टिंग में नहीं, ये एंड की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन आप एंड मत लिखो, आप लिखो मैं भी के सेंस में ये होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं तुम मनोज हो, यू आर मनोज, और मैं भी, तो मैं कहूंगा सो आई एम, ये गलत होगा कहना। यहां पे इन्वर्जन करेंगे, क्या होगा, सो एम वर्ब पहले आएगी, तुम मनोज हो और मैं भी मनोज हूं, ठीक है।
हो गया डन। इसके और एग्जांपल लिख लो आप लोग। यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, सो आई हैव, सो आई हैव। ठीक है। ही टेक्स ड्रग्स, सो शी डज। अब देखो, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, सो हैव आई, और शो डज शी, सो हैव आई, सो डज। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, ये भी हो गया। नेक्स्ट लिखो नीदर नॉर, नीदर नॉर। नीदर नॉर मत लिखना, नीदर और नॉर लिखना, ये अलग अलग है। ये मैं भी नहीं के सेंस में होता है गाइस। जैसे मान लो मैं कहता हूं तुम मनोज नहीं हो, यू आर नॉट मनोज, और मैं भी नहीं हूं, नीदर आई एम। ठीक है। आई हैव नॉट आंसर्ड, I have not answered any question. I have not answered any question, nor he has. किस वाले में? नहीं। देखो पहले वाले में क्या हो जाएगा, नीदर तुम मनोज नहीं हो, ना ही मैं हूं, तो नीदर एम आई, और नॉर हैज ही। आगे बढ़े। अगला लिखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हो तो इसमें तो नेगेटिव है, और मैंने कहा था जब भी नेगेटिव से होगा तो इन्वर्जन होगा, है ना। देखो आप लोग, देखो यदि सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हुई हो, यदि सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हुई हो, और बट ऑल्सो के बाद यदि वर्ब हो,
और बट ऑल्सो के बाद यदि वर्ब हो तो इन्वर्जन होगा। तो इन्वर्जन होगा। यदि नॉट ओनली के बाद, यदि सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हुई हो और बट ऑल्सो के बाद यदि वर्ब हो तो फिर इन्वर्जन होगा। नॉट ओनली ही कम्स हेयर, but also goes there. Not only they come here, but also they goes there. देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सेंटेंस की शुरुआत अगर नॉट ओनली से हुई है और बट ऑल्सो के जस्ट बाद क्या है, वर्ब है, तो इन्वर्जन होगा। यानी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, नॉट ओनली डज ही कम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला वाला देखो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया है, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत अगर नॉट ओनली से हुई है और बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब नहीं है, जो कि नहीं है, तो फिर इन्वर्जन नहीं होगा, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। नरेशन भी लिखवाया था, नरेशन लिखवाया था। आ जाओ, देखो सुनो, नरेशन क्या होता है, जैसे वो इन्वर्टेड कोमा में लिखता है ना, मोहन सेड, क्या कहा मोहन ने, वी आर इन मायर, वी आर इन मायर, ऐसा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, वी आर इन मायर, वी आर इन मायर सेड मोहन, सेड मोहन, ठीक है। अब ध्यान सुना, अगर यहां किसी व्यक्ति का नाम है ना तो सेड मोहन लिखो या मोहन सेड लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं मैं, वी आर इन मायर, और यहां कोई प्रोनाउन लिख दूं, सेड ही, ठीक है ना, या मैं लिखूं, अच्छा एक मिनट, ये वाला गलत है, यहाँ पे इन्वर्जन होगा। प्रॉपर नाउन अगर लिखा ना तो इन्वर्जन होगा, यानी वर्ब आएगी पहले। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन लिखा है ना तो ये ऐसा लिखा हो या फिर लिखा हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात आपको? तो देखो, पहली बात तो नरेशन में ना आगे ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसको बोलता है रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। अगर ये पीछे लिखे जाते हैं तो फिर वर्ब पहले लिखी जाएगी, सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। अगला लिखो आप लोग,
हार्डली व्हेन, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग कि हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। देखो यदि सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हुई है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो देखो हार्डली से शुरुआत हो रही तो हार्डली के साथ क्या आना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे ना देन लिखा हुआ है गाइस, तो ये देन काट के पहली बात तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हेन आएगा, और यहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे आई ब्रोक लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, तो हार्डली डिड आई ब्रेक हो जाएगा। सेम वही स्कार्सली के साथ भी है गाइस, इस स्कार्सली के साथ व्हेन होता है, जैसे कि आई हैड स्कार्सली गॉट माई फोन लेमिनेटेड when it fell into water, when it, इसको ना ऐसे लिख लेना, स्कार्सली आई हैड। ठीक है, तो देखो स्कार्सली से पहली बात तो क्या आ गया हमारा, व्हेन आ गया, ये ठीक है। जब सेंटेंस की शुरुआत स्कार्सली से होगी तो इन्वर्जन होगा, तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस बार दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, स्कार्सली हैड आई, बाकी सब सेम रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नो सूनर के साथ देन आता है। अगर नो सूनर लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या आता है, देन आता है टी एच ए एन वाला देन, ना कि टी एच ई एन वाला, ये बात बहुत ध्यान रखनी है आप। ठीक है, और सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होगी तभी इन्वर्जन होगा, ये भी नेगेटिव है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं नो सूनर ही गेट्स अप, नो सूनर ही गेट्स अप देन ही स्टार्ट्स वीपिंग, देन ही स्टार्ट्स वीपिंग।
ठीक है, तो देखो नो सुनर से शुरुआत हो रही है, और पहली बात तो यहाँ पे एक एरर ये है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी एच ई एन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी एच ए एन। और इन्वर्जन होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, डज ही गेट अप का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट लिखो आप लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिखिए, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी स्थान, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी स्थान अथवा एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो रहा हो, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी स्थान अथवा एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो रहा हो तो इन्वर्जन होगा, तो इन्वर्जन होगा। अंडर अ ट्री was sleeping some saints। अंडर अ ट्री क्या है, किसी जगह के बारे में बता रहा है ना ये, तो ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। हमारा सब्जेक्ट सेंट्स है तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। शीट वीट देनी है क्या? जस्ट आउटसाइड द जस्ट आउटसाइड द होटल is two bars extremely beautiful, extremely beautiful and crowdy, and crowdy। ठीक है, तो देखो जस्ट आउटसाइड द होटल, यहाँ पे भी तो देखो ये किसी जगह के बारे में बता रहा है, तो इसके बाद ये जो वर्ब आ रही है इसके लिए आ रही है, ये सब्जेक्ट है हमारा जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो आपने पढ़ा ये सारा का सारा था इन्वर्जन का, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के आएंगे जैसा कि आप आते हैं। ठीक है, शीट खोल लीजिए वोकैब की। क्या चल रहा था, वन वर्ड।
कहाँ से करना है? 208 से करना है। दूसरे रेट से करना है ना। कह रहा अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ये क्या नाम है, अपने जो पेन है ना उसका, उसको ना दिखाता हो। ठीक है, अपने पेन वगैरह को ना दिखाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। स्टोइक का मतलब क्या होता है? तटस्थ हो जाना। सुख की चिंता ना दुख का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। तो तटस्थ का मतलब क्या होता है? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म भर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी उसको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ठीक है। वर्ड्स लिसन ऑन अ टॉमस्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। क्या करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई मर जाता है तो उसके कब्र पे लिख दिया जाता है ना, कब्र पे लिखा गया लेख जो होता है बेसिकली, उसको एपिटैफ कहते हैं। एपिटैफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कब्रगाह। ठीक है। अ स्मॉल बिल्डिंग और अ रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल प्रिजन। इसको गाइज हम लोग चैपल कहेंगे। ठीक है, चैपल। चैपल का मतलब होता है छोटा सा गिरजाघर जो स्कूल वगैरह में बना देते हैं ना, जैसे छोटा मंदिर बना देते हैं वैसे ही गिरजाघर। गिरजाघर ही तो कहते हैं ना उसको, जो चर्च होता है उसको हिंदी में गिरजाघर कहते हैं ना, तो उसी को छोटे गिरजाघर को चैपल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा गया है कॉन्ग्रीग्रेशन। व्हाट इज कॉन्ग्रीग्रेशन? कॉन्ग्रीग्रेशन का मतलब होता है भक्त मंडली। मतलब कि बहुत सारे लोग जिनका एक जैसे विचार हो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीग्रेशन। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। ठीक है, इसको कहेंगे प्रीडिसेसर, मतलब पहले वाला। अगर कोई अपना ऑफिस जो जॉब या जो भी ज्वाइन करता है उससे जो पहले जो ज्वाइन करके रखता है ना, मतलब कि करंट होल्डर से पहले आके बैठ जाए। मुझे मान लो मैं डीएम हूँ, डीएम इलाहाबाद हूँ, है ना, और मैं जाता हूँ ज्वाइन करने, लेकिन मेरी डेट कल से है, मैं आज ही चला जाता हूँ। ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वॉयलेंस आर अनजस्टिफिएबल। इसको क्या कहेंगे? जो शांति को बढ़ावा दे, यानी कि पैसिफिस्ट हो जाएगा इसका, जो शांति को इनकरेज करे। ठीक है ना। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। इसको हम लोग कहते हैं गाइस, कहते हैं ना खाना वाना खा लिया, तो खाना तो ठीक है, वाना का कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना। सोना बोना हो गया ना, तो ये जो आप सेम ट्यूनिंग में लगा रहे हैं इसको होमोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। एक होता है सिनोनिम्स, उसका मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। एक होता है होमोनिम्स, इसका मतलब क्या होता है आपका? सेम साउंड के शब्द, उनका कोई मतलब नहीं है लेकिन सेम साउंड निकल रहा है। ठीक है।